नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रणवीर बरार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसान और खाने के शौकीन के लिए बेहद खास है। त्योहारों का मौसम आते ही सब्जी मंडियों में रौनक बढ़ जाती है और मशरूम की डिमांड अचानक आसमान छूने लगती है। चाहे दिवाली हो या कोई और बड़ा त्योहार, लोग कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने के लिए मशरूम की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे ही त्योहार करीब आते हैं, मशरूम के दाम हर दिन बढ़ते जाते हैं। कई बार तो इसकी कीमतें बाकी सब्जियों से भी ज्यादा हो जाती हैं। इसकी वजह है बढ़ती डिमांड। लोग अपने घरों में कुछ खास, हेल्दी और लजीज बनाना चाहते हैं, जिससे त्योहार की खुशियां और बढ़ जाए। रेस्टोरेंट, होटल और कैटरिंग वाले भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और बड़ी मात्रा में मशरूम खरीदते हैं ताकि वे अपने मेहमानों को बेहतरीन डिशेस परोस सकें। लेकिन इस बढ़ती डिमांड का पूरा फायदा किसानों को हमेशा नहीं मिल पाता। कई बार किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही समय पर फसल तैयार न होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार या तो मशरूम पूरी तरह तैयार नहीं होते, जिससे किसान बाजार में सही समय पर नहीं बेच पाते, या फिर क्वालिटी बाजार के लायक नहीं होती, जिससे दाम कम मिलते हैं या माल बिकता ही नहीं। अगर किसान बाजार की जरूरत, ट्रेंड्स और सही टाइमिंग को समझ लें, तो मशरूम की खेती उनके लिए एक शानदार और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकती है। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि अगले हफ्ते दिवाली है और डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप अपनी फसल उसी समय के लिए तैयार कर सकते हैं। यही है स्मार्ट फार्मिंग और मार्केटिंग का असली कमाल। आज हम इसी प्लानिंग की बात करेंगे। 48 घंटे की हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी, जिससे आप अपनी फसल को सबसे ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे मशरूम की खेती को त्योहारों के मौसम में एक फायदे का सौदा बनाया जा सकता है। किसान मशरूम की खेती में दिन रात मेहनत करते हैं, हर कदम पर ध्यान देते हैं, बीज डालने से लेकर सिंचाई और देखभाल तक। लेकिन अक्सर सबसे अहम पड़ाव कटाई के सही समय पर चूक हो जाती है, जिससे पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। ज्यादातर किसान मशरूम को ज्यादा बड़ा होने तक छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि वजन बढ़ेगा और बाजार में दाम भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन असलियत ये है कि बाजार में छोटे, बंद कली वाले सफेद बटन मशरूम की सबसे ज्यादा मांग है, क्योंकि ये ताजा और आकर्षक दिखते हैं। खुले और बड़े मशरूम की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, वे जल्दी खराब हो जाते हैं और उनका रंग भी बदलने लगता है। ऐसे मशरूम का बाजार भाव भी गिर जाता है, जिससे किसान को घाटा हो सकता है। दूसरी आम गलती है फसल की एक साथ कटाई न होना, जिससे खेत में मशरूम अलग अलग समय पर तैयार होते हैं। इससे लेबर और ट्रांसपोर्ट का खर्च कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बार बार कटाई और ढुलाई करनी पड़ती है। सोचिए, अगर आप पूरी फसल को 48 घंटे में एक साथ तैयार कर सकें, तो समय, मेहनत और पैसा तीनों की बचत होगी। इसका सबसे बड़ा राज है ग्रोइंग रूम के वातावरण पर पूरा कंट्रोल रखना, जैसे तापमान और नमी को सही स्तर पर बनाए रखना। जब आप वातावरण को नियंत्रित करते हैं, तो मशरूम एक साथ एक जैसी क्वालिटी के साथ तैयार होते हैं, जिससे कटाई आसान हो जाती है। याद रखिए, मशरूम की खेती सिर्फ उगाने का नहीं, बल्कि सही समय पर सही क्वालिटी के साथ बाजार तक पहुंचाने का विज्ञान है। यही असली सफलता की कुंजी है। तो आखिर ये 48 घंटे की सिंक्रोनाइज्ड हार्वेस्ट रणनीति है क्या? यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशरूम की पूरी फसल को सिर्फ 48 घंटों के भीतर एक साथ काटा जा सकता है। इसमें हम ग्रोइंग रूम का वातावरण पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, जैसे तापमान, नमी और CO2 लेवल को सटीक तरीके से एडजस्ट करते हैं, ताकि लगभग 90% मशरूम एक साथ कटाई के लिए तैयार हो जाए। इससे फसल की क्वालिटी भी बेहतर रहती है। इस रणनीति से आप कटाई का दिन पहले से तय कर सकते हैं, जैसे त्योहार, शादी ब्याह या मंडी में सबसे ऊंचे दाम वाले दिन। इससे आप अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। इस रणनीति से आप प्रोएक्टिव किसान बन जाते हैं, जो बाजार को अपने हिसाब से चलाता है, न कि सिर्फ मौसम या किस्मत पर निर्भर रहता है। इसे लागू करने के लिए आपको माइसीलियम की ग्रोथ साइकिल को गहराई से समझना होगा। ट्रिगर जैसे तापमान में बदलाव, नमी और CO2 लेवल बदलना और सही समय पर इन फैक्टर्स को एडजस्ट करना।
जब सारे पिनहेड्स एक साथ निकलते हैं तो पूरी फसल एक साथ तैयार होती है, जिससे कटाई और पैकेजिंग दोनों आसान हो जाती है। छोटे बड़े सभी किसान इससे मुनाफा बढ़ा सकते हैं। ये खेती को प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा लाभकारी बनाता है। अगर आप भी अपनी मशरूम खेती को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस रणनीति को जरूर अपनाएं। 48 घंटे की रणनीति में माहिर बनने के लिए आपको अपने ग्रोइंग रूम का बॉस बनना होगा। तापमान, नमी, ताजी हवा सब आपके कंट्रोल में होना चाहिए। माइसीलियम को फैलने के लिए 22-25 डीजीसी चाहिए, लेकिन पिनहेड्स के लिए तापमान अचानक 15-18 डीजीसी करना होता है। यही कोल्ड शॉक है। नमी 90 से 90% होनी चाहिए, लेकिन पानी की बूंदें नहीं। इसके लिए फॉगर्स या ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। पिनिंग के बाद नमी 85 से 90% रखें। CO2 लेवल माइसीलियम के लिए 5000-8000 ppm, पिनिंग के लिए 1000-1200 ppm। इसके लिए ताजी हवा जरूरी है। इन सब का सटीक कंट्रोल ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, अंतिम 48 घंटे। जैसे ही पिनहेड्स दिखे, वातावरण पर पूरा कंट्रोल रखें। यही समय है जब मशरूम तेजी से बढ़ते हैं। पहला कदम, ड्राई पीरियड। कुछ घंटों के लिए नमी कम करें, हवा बढ़ाएं, फिर नमी वापस 90-95% करें। CO2 1200 ppm से नीचे और तापमान 16-18 डिग्री सी रखें। दूसरा, ट्रिगर, ब्लू लाइट। हल्की नीली LED लाइट से मशरूम सीधा और एक समान बढ़ते हैं। अंतिम 24 घंटों में चाहें तो हल्का न्यूट्रिएंट बूस्ट दें, लेकिन सावधानी से। इन स्टेप्स को फॉलो करें, आपकी पूरी फसल एक साथ कटाई के लिए तैयार होगी। फसल उगाना आधी जंग है, असली मुनाफा सही मैनेजमेंट में है। सबसे पहले क्विक कूलिंग। कटाई के तुरंत बाद मशरूम को 2-4 डीजीसी पर ठंडा करें ताकि क्वालिटी बनी रहे। फिर ग्रेडिंग करें। A ग्रेड, बंद, सफेद, मध्यम। B ग्रेड, थोड़े बड़े या हल्के धब्बे। C ग्रेड, खुले या कटे फटे। अच्छी ग्रेडिंग से प्रीमियम दाम मिलता है। पैकेजिंग, साफ, हवादार पैकेट, ब्रांड लेबल जरूर लगाएं। एडवांस बुकिंग करें। बड़े खरीदारों, होटलों से पहले ही बात करें। ट्रांसपोर्ट ठंडा रखें। मशरूम जितना ताजा उतना मुनाफा। सफल बिजनेस का राज है डेटा। हर बैच का रिकॉर्ड रखें, तारीख, तापमान, नमी, CO2 सब कुछ। इससे आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और हर बार बेहतर कर सकते हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़े, अपने ग्रोइंग रूम को ऑटोमेट करें। सेंसर्स और कंट्रोलर्स से सब कुछ मोबाइल पर मॉनिटर करें। इससे मेहनत कम होगी, गलतियां घटेंगी और आप बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। मशरूम की खेती में अपार संभावनाएं हैं। यह स्मार्ट वर्क का खेल है। 48 घंटे की हार्वेस्ट रणनीति आपको सिखाती है कि समय और बाजार की नब्ज कैसे पकड़ें। तो शुरुआत करें, जानकारी जुटाई और अपनी मेहनत को सही दिशा देकर एक सफल किसान उद्यमी बने। शुभकामनाएं।